जय श्री राम, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी। आप सभी भक्तों तक एक बार मेरे पूर्ण प्रणाम। आप सभी भक्त राज्य खुशी बोला और भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी की, गुरु गोरखनाथ जी की, पंचनाम देवताओं की कृपा भक्तों पर सभी सदैव बनी रही। सर्व कार्य मंगलकारी। आज एक मुद्दा फिर उठ गई, चित्रशिला। चित्र और शिला। चित्र एक शब्द चित्र। चित्र बोले तो हम बोलना फोटो, प्रतिबिंब क्या की प्रतिमा बनाओ, क्या की फोटो बनाओ या क्या को सांचो, वो चित्र होगी। और शिला का अर्थ होगी पत्थर। वो शिवलिंग हो या हम कोई पत्थर या क्या चट्टान तय एक शिला को रूप दे ली, वो शिला। पर केवल वही शिला संसार में पूजेगी। जय शिला पर देवी देवताओं को या भगवान शिव को या त्रिदेवियों को हाथ लगी हो लो, बाकी डूंगू ना, बाकी कोई भी शिला मान्य नहीं। शिला दुई प्रकार होना। शिला शब्द वेगी, एक शिला वेगी कोई पत्थर या कोई बहुत बड़ो चट्टान या डूंगू को एक शिला एक ही हो लो जो। और एक होगी शिला जो हम भगवती बनना शिला, जन कच्चे की या माता महाकाली की, देवी देवताओं की, कलवा की। ये खड्डा खोदना का बाद वक्फे का अस्त्र शस्त्र चिन्ह सुगरा पैक करने के बाद जो बैल फाट की बैल शिला, एक शिला बैल। तो शिला मुद्दा वेगी चित्रशिला। चित्रशिला कुमाऊं मंडल में मानस खंड क्षेत्र पर हल्द्वानी से अगुड़ी काठ गोदाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर चित्रशिला। हमारे एक भाई एक पर्सन करी कि चित्रशिला को राज के आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बने छन। व्हाट्सएप ग्रुप में लोग कमेंट कर दन और हम लोग को तो जवाब देना पड़ो। कई शब्द कई कथा इन छन जो जागरी साबरी ढोल सागर का माध्यम से दर पीढ़ी दर चन्नी छन। माने मैं नवी पीढ़ी को पुजारी चो नाथपन सबली बेटी हम जोगी जाता का छा। तो जो मेरे दादाओं से परदादाओं से लेकर जो कथा चली ए होली वो हमारा दादन भी सुने होले, तो मेरा बाबन भी सुने होले, तो मैंने भी सुनी। फिर हम संसार में गिने होने एक दूसरे से पूछी होलो जाची होलो कि खुद हमें को कथा लगाउनु छु, क्या कथा में खुद देवता नचनु छु। तो कई चीजें इन संसार में जो किताबों में जो को राज लुप्त करियो छु, जैन के हम एक मुद्दा आप लोग का दिमाग में डाल रहा कि पूरा विश्व में रामलीला होंगी और 10 दिन रामलीला होंगी। कखी नवरात्रों में असुजा में नवरात्रों में रामलीला होंगी, दशहरा मन में और कखी अलग अलग महीनों में रामलीला होंगी। जन जन अपना अपना इलाका को अपना अपना
मुल्क को रीति रिवाज होलू वे हिसाब से रामलीला कर दन। लेकिन रामलीला मात्र 10 दिन की होंगी और पूरी रामलीला में राम जन्म से लेकर और राम को वनवास से लेकर रावण को अंत का पश्चात राम की वापसी का बाद राज तिलक तक रामलीला होंगी। लेकिन पूरी रामलीला में रावण को वंश को जिगर कखी नहीं करेगी। केवल इंद्रजीत, मेघनाथ, मंदोदरी, कुंभकर्ण और विभीषण और सुलोचना। तो राज की है कि राजा रावण की साधना नहीं है, ये इतिहास में कखी नहीं, किताबों में कखी नहीं। लेकिन जब भी कखी भगवती की सिल्ला बन दी या कोई पूजा पाठ हो तो राजा रावण की कथा लग दी, सीता को सत। तो इन बात जो छ न वो तो हम लोग जब संसार में अब फेसबुक का माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप का माध्यम से जब लोग बोलते हैं कि गुड़ जी आपन इन बोली तो कनमा हुई की हुई, तो वो तब वृतांत सुनाना पड़ दो। अब हम अगर एक व्यक्ति थे वी कहानी से सुनना तो वो तो क्या टाइम बर्बाद हो जाना मोर। हालांकि हम तो सुनाने में कोई सुनी, लेकिन हर काम धाम भी टाइम पर नहीं हो सकता कि लवाओ तो समय चंद। अब हम लोग को जो ये वीडियो का मार्फत से यह बात करे कि भाई हम एक वीडियो बनाऊंगा और वी तो जो वे जवाब का माध्यम से संसार में छोड़ देना। संसार वे कथत है कख तक ले जान दो वो संसार पर निर्भर है। तो चित्रशिला की बात है गुरु जी, चित्रशिला जो चाह जब भगवान शिव कि संसार को ब्रह्म की सृष्टि को कर्म कांड जब पूर्व होगी तो राजा दक्षन जो माता आदि शक्ति की तपस्या करी और आदि शक्ति की तपस्या करने पर जो आदि शक्ति तय अपनी पुत्री का रूप में मांगी जग कल्याण का वास्ते। तो माता आदि शक्ति ने जो राजा दक्ष का घर पर सती अवतार ली। सती अवतार नहीं वह जो नौनी सती नाम तब पड़ी जब वह हवन कुंड में जब इन अपनी देह भस्म करी वो तब सती हुई। वे को नाम क्या चाहिए दक्ष की पुत्री दक्षाणी। तो जब संसार तो अब पूर्व का निचाण दो कि शिव सती को स्वयंवर हुई, कन कन विघन पैदा हुए, राजा दक्ष को मुंड कटेगी, वीरभद्र भैरव पैदा हुए। मुद्दा यूं नहीं, मुद्दा चित्रशिला। तो जब भगवान शिव और सती की स्वयंवर होगी और स्वयंवर होने का पश्चात जब हरिद्वार बेटी वापस कैलाश होना था तो ऋषि दत्त बोले कि प्रभु एक दिन जो आप मेरा आश्रम में रुका। ऋषि दत्त को सबसे बड़ो योगदान सती और शिव का मिलन में सबसे बड़ो योगदान। भगवान शिव ने ऋषि दत्त वरदान दियो छ कि तेरी हड्डी जो बजर की हो जाओ। शिव की भक्ति सती की रक्षा करने का खातिर भी तो वरदान मिली छो। तो शिवन बोली कि भाई यो निर्णय तो सती ले ली। तो सती ने बोली कि आपन मेरो इतना मार्गदर्शन करी भगवान का मिलाना वास्ता और एक दिन क्या हम अवश्य आप आश्रम में रुकला। वही जब भगवान शिव और सती जब ऋषि जी का आश्रम में गया था वक्य में अर्थवेद तय चौथी वेद की मान्यता मिली। अर्थ ऋषि का हाथ से वे का बाद
जब ऋषि दत्त का आश्रम बिटे जब वापस कैलाश जाना था तो चलते 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 पैदल बाटो कैलाश आउण छो। तो ताड़कासुर था जब ये पता चले कि इतना बाधा डालने का बाद भी सतीश और शिव को व्यूह हो गया, अब तो यूं को पुत्र पैदा हो और ये वैसे मेरी मृत्यु तय छ। तो फिर भी वो परचम लड़नो रहे कि क्या हा क्या न क्या कारण से वे पुत्र ना हो, व्यूह तो है कि पर अब पुत्र ना हो। तो ताड़कासुर दानव को ये काम करे कि वे ने एक दानव को आह्वान करे, वे को नाम छ चित्रासुर। तो चित्रासुर दानव जो छ वे तो ब्रह्मा को वरदान छ कि वो क्या को भी रूप रख सकदो छ। चित्रासुर दानव सबसे सब दानव में एक दानव वो छ जैन अभय को वरदान नहीं मांगी। सब दानव जो छ अभय को वरदान मांगी। ताड़कासुरन बोले कि भाई मेरी मृत्यु जो शिव पुत्र का हाथ से हो कि तो मेरी मृत्यु ना हो, है ना। सभी देवताओं अपना अपना इन वरदान मांगे कि जो की मृत्यु करने का वास्ते भगवान ते कई बार सोचना पड़ी कि अब ये की मृत्यु कारण क्यों। लेकिन चित्रासुर एक इन दानव छ जैन सिर्फ यो मांगी कि प्रभु मैं क्या को भी रूप धारण कर सकूं। तो रूप धारण करना वरदान पर मान देते उन्होंने तथास्तु बोले। तो चित्रासुर दानव जब ताड़कासुर बुलाए तो वे बोले मैं कुछ नहीं जानता चित्रासुर, पर शिव सती को व्यूह हो गया, पर तू ये निकार कि कुछ भी कर पर तू सतीता जो मार दी। अब सती मरने की जब बात आई तो जब शिव और सती और नंदी चलते 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 जब जंगला बाटा कैलाश जाना चाह तो वही जगह जब आज हम वही जगह पर जैन जगह पर आज चित्रशिला चा वह विश्राम करेगी। भगवान बोली सती बहुत चल गई पैदल, थोड़ा जरा आराम कर ला। लेकिन नंदी तब बोले गया कि नंदी तो पानी व्यवस्था कर। अब जब नंदी पानी लेना तो पानी व्यवस्था करना वास्ते गई तो चित्रासुर दानवन के काम करे कि सती को भेज धर दिन। अब जो सती को भेज धरी वे तो वे नंदी थे भ्रमित कर दिन। वो चित्रासुर जो तो सती बने थे भगण बैठ गया विपरीत दिशा। नंदी ने पानी देखी या पानी उठाए वे ना तो आंजुल पर पानी ले पत्तों पर पुड़ को बना की तो वे का पिछने चित्रासुर का पिछने माने सती का पिछने भगण बैठ गया। लेकिन समय की बिगड़ी। नंदी जो माता माता करे पुकनो और असली सतीन छोड़ दिन कि नंदी जो माँ मेरो आह्वान करनो। विन भगवान शिव तब बोले कि ये नंदी की आवाज, नंदी के मुसीबत में आप नंदी की सहायता करा। लेकिन भगवान बोले कि नंदी अपनी रक्षा करने का वास्ता स्वयं अपना आप में सामर्थ्य तो चिंता नहीं कर नंदी की, नंदी एजल। लेकिन जननी जात माँ को प्राण नहीं मानी। वेन बोली भाई ना 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 तुम जा नंदी देखो जा। भगवान शिव जन नंदी थोड़ा दूर अग्नि गया बोला 10-4-5 कदम और चित्रासुरन की करी कि खट महादेव को भेज दे और सती का पास पहुंच गई। महादेव समझ गए कि चित्रासुर जो तुम मेरे भेष बने वक्त सती में पहुंच गया, ये से पहले वो सती को तो नुकसान करो। महादेव इस वक्त सती में पहुंच गए। अब एक सती और 2 महादेव अगल बगल खड़ा हुए। एक बुनो सती दूसरे बुनो सती। सती भर में तो पड़ गया कि असली महादेव को दुयों जो एक दूसरा का प्रति तर्क वितर्क बहुत करीन महादेव प्रमाणित करने का वास्ता। लेकिन सतीन जो दुयों का तर्क सुनने का बाद असली महादेव पछाड़ दी। वो असली महादेव का साथ खड़ी हुई। महादेवन के काम करे के अपनो त्रिशूल को खड़ग बनाया और खड़ग बनाएगी तय चित्रासुर की गर्दन काट दी। गर्दन क्या कटे चित्रासुर दानव की, पर गर्दन तब कटे
जब वो महादेव को ही रूप छो। महादेव अगर वे तय वे का रूप बेटी दानव का रूप में लजंदा तो शायद ना घटती घटना, लेकिन वो ये काम करे कि महादेव को रूप में ही चित्रासुर दानव को वध कर दी। और जब वध होगी तो उनका त्रिशूल की जो अग्नि चाहिए, अग्नि से गौला से तौल को जो शरीर से धड़ ये पूर्व भस्म होगी, लेकिन मुंड भस्म नहीं हुई। मुंडन भस्म कन मोड़ छ, मुंड पर तो महादेव को चेहरा छ, महादेव को चित्र छ, वही चित्र छ। वो चित्र क्या छ? महादेव को। तो वे मुंड ढकाना का खातिर जब सती, जब भगवान शिवन जब अपने खड़ग से चित्रासुर दानव की गर्दन काटी चाहिए, तो महादेव का मुख पर जो खून पड़ गई छो। और जब खून पड़ी तो सत्य जो सत्यन तो कभी देख ही नहीं चाहिए। खून खान हत्या होत्या लड़ाई बड़ाई यूज वह घबराएगी। महादेवन बोली कि सती में चारा देखी था डोरगी, तो सती ने ये काम करे कि अपना आंचल से ताड़कासुर चित्रासुर दानव की जो मुंड छो, वो मुंड जो चुबीन अपना कपड़ा ढका दी। वे तो ये वहम पड़ेगी कि असली महादेव नौ नकली महादेव असली महादेव कर किला चारा तो महादेव को छो, महादेव को चारा प्यारो छो। तो चित्रशिला पर वो कपड़ा डालने की जो पर्दा छ, वो महादेव मुंड ढकाने की पर्दा छ। जब एक चित्रासुर दानव का मुंड में जब वो कपड़ा धरी तो मुंड ढकेगी, मुंड छुपाएगी क्या महादेव चित्रासुर दानव। तो चित्रासुर दानव की गर्दन करते करते वे महादेव से एक बात बोले कि हे प्रभु, मैंने सुने कि महादेव जब संगार करदन वे की मुक्ति मिल जाती, पर प्रभु मैं हर काम में आपकी भक्ति करना चाहूँ। तो वे मुंडन भगवान की भक्ति करी। चित्रासुर दानवान भगवान शिव की पूजा करी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो वेन बोली कि हे प्रभु, मैं तुम्हार चित्रसुर महादेव नाम तुम्हार रूप रखी, इले मेरे जो आप एक नाम से पूजा कर लो। महादेवन भी वरदान दे दिन कि चल भाई कोई बात नहीं, जब तो लास्ट में जब दिन शरणागत हो गए तो चल कोई बात। तो वे स्थान पर जय स्थान पर चित्रासुर दानवन भगवान शिव की पूजा करी। वो स्थान में चित्रेश्वर महादेव और जो चित्रशिला हुए वो है चित्रासुर को दानव को मुंड। मुंड क्या ढकेगी? माता सती का आंचल से वो कपड़ा पहनाने की प्रथा आज भी लागू। तो चित्रासुर दानव जब वह भगवान शिव की भक्ति करी, तो भक्ति करने का पश्चात चित्रासुर दानव अमर होगी। वे बोल भगवान इतिहास दोहराउँदो छु, इतिहास दोबारा दोहराएगी। वही घटना जो घटना ताड़का चित्रासुर दानव वध करने का पश्चात जो घटना रचेगी चाहे कि चित्रासुर दानवन भगवान महादेव को रूप रखी, नंदी पानी लेने गया तो वे वक्त छल करते नंदी तक भ्रमित कर दिन ताकि वो सत्य का नजदीक न रहो। सतीन जो नंदी की आवाज सुनता है, शिव तक बोल देने कि तू नंदी खो जा और सती अकेले रहेगी। क्या कक दोहरेगी? रामायण में वे टाइम पर रामायण काल चलनो छो। तो भगवान राम लक्ष्मण सीता जब वनवास गया चाह तो वही चित्रासुर मारिच मणि पैदा हुई।
जैन फिर सोना को मृग को रूप रखी और चित्रकूट पहुंच गया। चित्रकूट पहुंचा तो वो सीतन दे कि सोना मृग वीन बोली भाई प्रभु राम होता है कि भाई तो सोना मृग लो पकड़े थे। अब वो सोना मृग आप था राम जो भागी चित्रासुर दानव इतना चालाक छवेन चंद देख कि राम सटकी मेरे पीछे भागी वे लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने लगी। जबकि रामन जो चित्रासुर ने मारी वह वो मारिच सोना को मृग ने मारी। मृग जो सोना को मृग जो मारी जो लक्ष्मण लक्ष्मण पकड़ बैठ गई। भागते भागते लक्ष्मण लक्ष्मण पकड़ हो रहा है। अब सीता सुन नहीं रहा है कि ये तो राम की आवाज और लक्ष्मण को सुमरण करना चाहन। तो सीता फिर प्रचलित हुए क्या बोले लक्ष्मण तो जा पर भूखा की संकट पत नहीं फंस गई सोना मृग का पिछना भग्या चन। तो लक्ष्मण जो फिर सोना मृग का राम का खोज में निकल गई। तो वही टाइम पर वे लक्ष्मण रेखा मारी सीता पर और जो सीता पर लक्ष्मण रेखा मरने का बाद वो राम लक्ष्मण राम है खोज चल गया। तो रामन मारिच वक्त पकड़ेगी लेकिन वे मारिच को नहीं मारी। मारिच तय मारिच जो खट बालू बन गई छो बालू जानता था रेत के ले थे चित्र रूप परिवर्तन करने की कला छे में क्या को भी रूप रख दन छो। तो सोना मेरे का बाद खट मारिच बने तो खट रेतो पड़ गया। फिर वे भगवान को स्मरण कर भगवान ने बोले कि तेन मेरा नाम राम 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 हे लक्ष्मण बोल नहीं रही तो जा तेरो कल्याण जो भगवान शिव ही कर ला। तो बालू तक वरदान मिल गया और शराब भी मिली कि तो सदन इल्लू खरा ठोकरे मारे ली। आप देखा नदी का गदेरा नदी किनारा जो रेत बालो लोग चन्ना छन रेत में लगती मन्ना छन ठोकर चन्ने पढ़नो लेकिन तीन पर्व को नाम को स्मरण करे इले तो लोकप्रिय भी होली। तो आज लेकर लोग अपना कूड़े पर सीमेंट दगड़ रेत प्लास्टर करना बाल तुझ। तो भगवान जब ये बोले कि तो कल्याण भगवान शिव भी कल्ला तो फिर इतिहास फिर दोहरेगी। ये तो त्रेता छ राम को द्वापर में जब कृष्ण अवतार हुए तो कृष्ण अवतार में 5 पंडव में छो अर्जुन। तो अर्जुन जब वनवास का बाद जो कृष्ण बोले अर्जुन थे कि भाई तुम जब अपना हिमालय में तो तप कर। तो भृगु ऋषि की गुफा हमारा जनपद टिहरी में और जनपद टिहरी का एज चुलंका पर भगवान भृगु गुफा और भृगु गुफा जो वक भगवान भृगुन जो तप करना रहन। तो उन जब तपस्या करे तो उन एक माटा को लिंग बने और माटा को लिंग बनाएगी तो वे मुँह भगवान शिव की पूजा कन हो रहे वो जो ख्याति। और भृगु ऋषि जब भगवान शिव की जब भक्ति करन हो रही तो भक्ति करने का बाद वक्त पानी खोरी छे पानी छे नहीं छो। तो भगवान भृगु ऋषि की तप से जो वक्त एक बजर को फाट पड़े जख बेटी एक पानी को गजरो एक पानी धार निकली भृगु पंथ बेटी की एक पानी निकली पानी के धार
समझ लाओ एक टाइम पर तो पानी धार रहे और बाद में गजूर बने गजरे बेटी हुआ गंगा बनी जय गंगा ते आज बिलंगना बोलन जो टेरी डैम पर भागीरथी का दगड़ा में टच। तो वक बिरु गुफा पर बिरु पर्वत पर जब भगवान कृष्ण का आदेश पर अर्जुन जब वक्त तप करने गई तो वे तप करने रहे भगवान शिव को। तो जब भगवान शिव की पूरी 12 वर्ष की जब इन भक्ति कर दिन 1 वर्ष की तो 1 वर्ष जब भक्ति करी इन भगवान शिव की तो सेवन अर्जुन की परीक्षा ली। तो परीक्षा चक्कर में लेने से भगवान परीक्षा लेना तभी तो कोई माध्यम हो जानो। तो वही चित्रासुर दानव जो मारीच बने छो और वही मारीच जो वक फिर वही मृग बनी थे। अर्जुन का और पोर घुमन लगी जख अर्जुन तप करनो छो। अर्जुन पे अपनो धनुष उठाई और हिर मृग मन होता है चलेगी। अब जब मृग मन हो गया तो वे पर अर्जुन का बाण से पहले शिव को बाण लगी। तो भगवान शिव जो भील को रूप रख दिन वे बेल से बिलंगना नदी को नाम पड़ी। वो बिलंगना जख्म जैन जगह पर भगवान शिवन जो अर्जुन तय परीक्षा ले छे वह। तो बिलंगना भील को रूप रखे तो अर्जुन बोले कि वैसे अर्जुन मार भील में जो वो लगी तर्क वितर्क होने लगी कि एक बुन्नो की मेरे बाण से एक बुन्नो मेरे बाण से। तो वे बोले कि बच्चा लगा इन चित्र तो हम जो कभी युद्ध करता था। अर्जुन मार भील मार भगवान शिव में युद्ध होने बैठ गया। युद्ध होंदे होंदे युद्ध का समय बीत गई कि अर्जुन बनो कि भगवान शिव का अतिरिक्त तो मैं तो संसार में कोई हरा नहीं सकता पर ये चौकोच वो समझ गई कि भगवान मेरी कोई परीक्षा ले वे धनुष बाण धरती में रखे और घुटनों का बल बैठे थे भीलते प्रणाम करने बैठे कि हे प्रभु आप अपना साक्षात रूप में कि संसार में तो शिव का लाभ कोई नहीं हरा सकते पर आप कुछ। तो भील जो अपना महादेव अपना भील रूप छोड़े थे अपना शिव रूप में आएगी। वह कि भगवान महादेव जो अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न हुए थे पशुपात अस्त्र अर्जुन ते दे वही जगह पर आज बिलंगना नदी च झालीमाली देवी च सूर्यकुंड च और बिलेश्वर अर्जुनन जो च भगवान शिव की भील रूप में पूजा करने से भगवान भृगु ऋषि को शिवलिंग से का होने का कारण से वह था बिलेश्वर महादेव बोले गया। और वही बिलेश्वर महादेव का लिंग भूमि पर जो नदी बगनी च गदुर चन्नो च नदी चन्ने चा वह जो बिलंगना नदी हुई। वह बिलंगना नदी आज टीरी में भागीरथी गंगा में मिलने का बाद देवप्रयाग टच होती। तो मैंने ये बोलू छ कि इतिहास अपना आप ते दोहराउंदो छ। एक स्थान का 3 रूप छन सतयुग द्वापर त्रेता और युग कालांतर। जय जगह की 3 कहानी पूरी होगी होली वक्त चौथी कहानी भी पूरी होली। अगर चौथी कहानी आगे पूरी नहीं हुई होली तो भविष्य में चौथी कहानी पूरी होली। माने 4 वेद 4 दिशा 4 गाटा बाटा हर चीज को चरण 4 ही मच। और वेद अनुसार ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को कर्मकांड पूरी होगी। और अब अर्थवेद को कर्मकांड अर्थवेद का अनुसार जो संसार चलो। माने कि अगर हम सामवेद में की पढ़ी ऋग्वेद में की पढ़ी यजुर्वेद में की पढ़ी और वहाँ को अर्थ क्या है
वो हम तय ये कालांतर में संसार तय समझाउँ छ। अर्थवेद को मतलब क्या छ? 3 वेदों को अर्थवेद। तो चित्रशिला चित्रेश्वर महादेव की रचना पहले हुएगी है। चित्रशिला की रचना पहले हुएगी है और वी चित्रशिला पर जब राजा पृथु 80 वर्ष को पृथु राजा पृथु घरे नाम है पृथु और सही नाम क्या छ? पिथौरा, जिनका नाम से पिथौरागढ़ पड़ी, राजा पिथौरा का नाम से उनको शॉर्ट नाम है पृथु। तो पृथु जब 80 वर्ष को हुएगी 80 वर्ष की उम्र में जब तक वंश नहीं मिली तो वे भगवान शिव की भक्ति करे छे और भगवान शिव की भक्ति करने का बाद वे तय जिया मोला दे मिली और जिया मोला दे जब मिली तो वे भगवान तक बोली कि भाई मैं तो कुछ नहीं चाहूँ, मैं तो खाली वंश चाहूँ छ, संसार में कोई नौनी नहीं था जैसे वंश हो। तो जिया मोला दे इनके काम करे कि 4 धाम यात्रा करने का बाद वे तय वंश लेके दे। वंश में की मिली दूल्हा धाम देव, बिना दूल्हे की औलाद और 4 धाम यात्रा करने का बाद प्राप्त हुई। देवी ले लगी कि देवताओं को दियो वरदान, जबकि देव ने राजा दूल्हा धाम देव ने तो साई सन है ना, फिर तो साई को पिथौरा साई को है ना। तो वे का बाद जब जियान जब दूल्हा धाम देव दे दिन वक्त तो वे भगवान शिव तब बोले कि हे प्रभु मैं ना पे वचन निभाईली आपन बोले छ कि भाई ये पंच का खातिर मेरे तपस्या करी, लेकिन संसार में कोई नौन नहीं जो ये तो वंश लेके देली और आपन में तो धरती देली। अब मैंने ये तो वंश दिएली, अब मैं वापस कैलाश आना चाहूँ। तो भगवान शिवन बोली कि भाई तो अब मृत्यु लोक में चल गए, संसारी आज जब तो संसारी कर्म कांड पूरा कर ले तो वे का बाद ही में देते कैलाश वापस बुलाओ। तो वे बोले कि मोर मन नहीं लगणो या, तो वे बोले न काम कर कि तो चित्रशिला चल जा और चित्रशिला में जो मेरी भक्ति कर, चित्रेश्वर महादेव की। तो भगवान जब वे भगवान शिव की भक्ति करने का बाद चित्रेश्वर गई जिया मोला दे तो 12 साल भी भक्ति करी। आज सालों बुढ़े 92 साल को हो गया राजा पृथु। वीन बोली प्रभु मैं कम उम्र के मेरे बुढ़िया पति जो जाएगा खा तुम मैं संसार में जो बुढ़े आ संसार नाम और ब्योत देखी नहीं कर्म कांड संसारिक नियम क्या। तो वे गुफा पर जब इन भगवान को भक्ति करी तो जब 12 साल वह भक्ति करनी रही तो चित्रेश्वर महादेव बेटे की गुफा पर जो छन जब इन भक्ति करी तो वह बेटे एक सुरंग चंद हरिद्वार पुराना गुप्त बाटा रहा वाला। तो हरिद्वार बेटे की पुंडीरों को जत्था कुमाऊनो चौ वे गुफा का रास्ता लुकित है और वो जब वे गुफा पर ने देखी जिया मोला दे तो वे गुफा बेटी की बहर नहीं आ सके और न वापस जा सके कि लब इन उड़ार लोग गुफा पर घुस गया। एक तो आस्थान छ जो ओपन छ और भीतर गुफा पर बैठ गई सुरंगा बट्टा पर वक भी की भक्ति करी। अब पुंडरों जब ने देखी तुझे पर तुवे छ ईश्वर को वो छ तो हक दक से होगी तो वो न वापस गया सके न वह गया सके तो वह वो भी साधना लीन होगी।
तो भगवानन बोले हे जिया तो इन जगह बैठ के जग बेटे न बह रह सकती न भीतर जा सकती पर ते तो तपस्या करने की जरूरत क्या है तो बोल के चाणी चाहिए वीन बोली प्रभु मैं जो चाह मेरे मालिक बुढ़िया च संसार को कर्म लीला कर्म दिखाने में तो वो बोले कि इन काम कर वो चित्रशिला चित्रेश्वर महादेव की जो गुफा च महादेवन के काम करे कि जिया ते जो च एक छोटी बच्ची बने दिन जीरो माने सुईली बच्ची कि अभी डिलीवरी हुई बोल अवक चा पुंडीर तो पुंडीर भगवान का पुराना भक्त रहे तो नौनी जो पुंडीर में चली गई तो अब लोग बोलते हैं कि अमरदेव पुंडीर का घर भी जन्म ली जन्म का बेटे जन्म तो पहले कुछ अमरदेव पुंडीर जो पुंडीर जो भी नौनी की चौकीदारी करी हुई गुफा पर वो का मैती भी और राजा पीड़ित पर भगवान छोटो मारी और वो 30 साल को जवान बने दिन तो वे को नाम हुए प्रीतम देव माने बुढ़े क्या च राजा पिथुड़ा और जवान को चा प्रीतम देव भगवान को प्रिया जिया को प्रिया चू और देवताओं को तो वरदान मिल गया प्रीतम देव हो गया तो लोग बोलदन प्रीतम देव राजा पिथोड़ा पीड़थो एक ही नाम चन हम भी बनना चाहिए एक ही नाम लेकिन एक नाम बुढ़े चर एक नाम जवान राजा पीड़थो राजा पिथोड़ा जो बुढ़े 80 वर्ष को उम्र वेग च और प्रीतम देव जवान राजा पीड़थो को हुए दूल्हा धाम देव प्रीतम देव तो जवान हुए तो दोबारा हुए उनकी शादी तो जो जवान जब नौनी छोटी छे तो वो बड़ी हुई बोली तो वो पाली पोस बोली अब पुंडरों तो पुंडरों का कोट में खेली पाली हुआ तो पुंडरों को नौनी अमर हुए कि प्रीतम देव में शादी हुई संसारी शादी हुई तब जब संसारी शादी हुई तो वो राजा रानी हुए क्या तब जिया रानी हुई जैसे आज चित्रशिला तो जब कुमाऊं खंड में रास चन्नी रहे लास्ट टाइम पर विन भगवान ते बोले कि हे प्रभु अब मेरे बस में संसार में तो महादेवन बोली कि भाई जग बिड़ती मेरे भक्ति कार्य वकी बिट देता है कैलाश को बाट मुझे कि गुफा तो वकी है जब चित्रशिला बेटी गुफा हरिद्वार जा सकती तो चित्रशिला बेटी गुफा कैलाश नहीं जा सकती देवताओं का बाटा चनो पुराना बाटा चनो तो वीन ये काम करी कि जब अंत समय है तो वीन अपड़ो कपड़ा अपड़ो चोला जो वे चित्रशिला पर फिर दोबारा वे ढूंगा मत छोड़ी थे और अपना अंतर ध्यान भी जिया मोला दे की कथा जिया रानी को इतिहास कखी भी नहीं लिखेगी कि वे की मृत्यु है होली या हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से चिता लगी होली कखी प्रमाण नहीं वो तो जिंदा च आज भी जिंदा च और तब भी जिंदा है वह तो सिर्फ महादेव की एक लीला है संसार में एक न्याय चक्र चलाने का वास्ता अगर सती भगवान राम की परीक्षा नहीं लेंदी वो वर्त रामायण नहीं है राम त्रेता है ही नहीं छो लेकिन सतयुग में राम की कथा को वृतांत चलनो छो कि इन करे हम इन कला इन करे हम इन कला इन करे इन कला संसार में व्याख्यान तब है जब रत्नागिरी डाकू आई लीला तब रचेगी पहले तो उन खाली एक कल्पना कर चाहे और वे कल्पना का द्वारा जो सत्यन जो राम की परीक्षा ली वही परीक्षा चित्रशिला में हुई वही परीक्षा सीताहरण में सोना का मृग का कारण हुई और वही परीक्षा जो बिलेश्वर में अर्जुन जो एक परीक्षा तो परीक्षा है संसार में एक लीला को प्रारंभ करने का वास्ता एक लीला को अंत करना पड़ दो इतिहास अपना आप तय
दोहराउँदो छु, ये हमेशा याद रखना। और यही चित्रशिला को माध्यम छु। चित्रशिला मा जिया मोलादे जो छै वे को जन्म बैसाख मास का कृष्ण पक्ष में, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा का दिन हुई छ। और मूल नक्षत्र छ इलेवा मोल्यावी। हमने बोलता कड़वल में यार ये जन्म पर देखता यार ये तो नौनी मोल्या छ, या औसा दिन पैदा हो गया, औसा छ पूर्णिमा सा दिन पैदा हो गया पुण्य छ। तो यो तर्क संगत जो शब्द छन् यो विघ्नकारी हुनन् बाद में। तो जिया मोलादे मूल नक्षत्र पैदा होने से वो मोल्यावी गुरु गोरखनाथ जी का बै हाथ का मवास से वी को जन्म हुई छु। मूल का मवास से इलेवी को नाम मूला पड़े, मूल नक्षत्र में पैदा हुई इलेवा मूला हुई। ठीक है, लेकिन जै दिन भी न संसार छोड़ी और अपनो घगरो आंचल जो चुविन चित्रशिला पर धारी वे दिन मकर संक्रांति छे। वो मकर संक्रांति का पर्व पर भी वो संसार त्यागी छे। इले मकर संक्रांति का पर्व पर मकरैन, उत्तरायण और मकरैन माने एक काल खत्म है और दूसरो काल शुरू, माने रात खत्म है कि प्रभात हो गया। माने उत्तरायणी का दिन मकरैणी का दिन जो चा वीन जो संसार में आपनो त्याग करल छ। वो भी रात, दिन मनी गया वा, दिन में जन तो लोग देखने छ, रात गया वा इले चित्रशिला में अपने साण छोड़ देना। अब आप बोला कि कई बार अब आजकल कई जगह कांड होना चाहिए, लोग अंगाल फाल मार देना चाहिए, तो अपनो कपड़ा या चप्पल या कोई निशानी घड़ी पर्स वगैरह कुछ छोड़ देना चाहिए। उनने कहा कोई बेग खोज लो तो इन तो चले कि हाँ भाई ये नहीं खबर फाल मारो लेकिन अंगाल चल गया मोरी आई। लोग मेरा बच्चा परेशान नहीं होला या और रिश्तेदार परेशान नहीं यहाँ क्या बंद कर देना। जब फाल मन वाला जब मन मानने चाहिए तो अपनो निशान क्या छोड़ना छो, वही चित्रशिला वे बोलिए गया संसार तेन पता चल जाओ कि आज या राणी जो संसार त्यागी। मैं आप सभी लोग को तब बोल लू, माता कलंदरा गोलजू की माँ जिया राणी जैता मोला दे बोलना बैणी गढ़माला गढ़देवी झालीमाली नारंगा सारंगा ये 7 बैणी जो छन आज भी संसार में जिंदा छन। यो 7 बैणी राजा रावण की जो 7 नौनी जुड़वा पैदा हुए वो भी आज संसार में जिंदा छन। वही 7 बैणी कालिंका बड़ी, हम बोलते 12 बैणी देवी 7 बैणी कालिंका, 51 शक्तिपीठ अलग छन। तो आप मेरी ये कथा से संतुष्ट होला और आप सभी को धन्यवाद। अगर आप तक कोई शंका होली तो आप दोबारा लिखा और फिर मैं समय निकाल लूँ। मैं ज़्यादा जानकारी नहीं छो, मैं भी अज्ञानी छो, नहीं बच्चा छो, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अपनो नाम सार्थक कर। मैंने अगर क्या को नाम रखूं चा शिव या महेश तो वे तो अपनो नाम सार्थक कर पड़ो कि मैं महेश छो या मैं शिव छो। हम बना चित्रशिला, तो चित्रशिला का मूल जो मैती छन वो केवल कैंता का कत्यूरी छन। के कत्यूर ने देवताओं का मंदिर नहीं बनाए उन देवताओं का मंदिरों को जीर्णोद्धार करी और जग नई पीठ मिली
वखून मंदिर बने। वो कतियों को गढ़वाल और कमो केदार खंड और मानस खंड हमेशा कर्जदार और ऋण रहलू। गढ़वाल का मठ और कुमाऊं का मंदिर केवल कैथरियों की बदौलत आज सुरक्षित छन और अगने भी सुरक्षित रहे। अगर मंदिरों पर सरकार को या विभाग को कब्जा ना हो, उनको देख रेख ना हो, रख रखाव ना हो, तो सबसे पहले कतिरों का अधिकार है कि वो कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक का मंदिरों को निरीक्षण कभी भी कहीं भी कहीं भी परिस्थिति में विभाग का मौजूदगी में या व्यक्तिगत कर सकते वो तो अधिकार है। किले कि शंकासुर भौमासुर जब द्वि दानव छ जब उन पृथ्वी पर हाहाकार मचे छो, तो भौमासुर शंकासुर क्या रक्षा करना से संसार की रक्षा करने का वास्ता पृथ्वी में कखी जगह नहीं है। वो कतलवा मचेल छो जी मनु गोरू मन की भैंसु सब काटो। तो सभी देवताओं ब्रह्मा तक बोली, विष्णु तक बोली, शिव तक बोली। उन बोले भाई कि तुम सब मृत्यु लोक का देवता चाह, देव धरतीवासी चाह, तुम दक्ष केवल धरती कर सकते, तुम धरती को या पृथ्वी को आह्वान करो। तो पृथ्वी ने बोली हे प्रभु मैं संसार तक करना बचा सकता हूँ, आप मेरे मत डालना ये बात। तो वो बोली तो माच है। तो पृथ्वी के काम करके गौड़ी बन गई और गौड़ी बने तो सभी देवी देवता जत का भी देवी देवता सा पशु पक्षी से लेकर देवी देवताओं से लेकर सबों तक जो अपना पेट में समावित कर लिया। भौमासुर को अंत होगी लेकिन शंकासुर बच्चों रहेगी। शंकासुर जो ठेठ जो सिमट पहुंची नर नारायण खड़ा हुएगी। नर नारायण किसी के शंकासुर दगड़े लड़ाई लड़ना चाहते, तो एक बार नर नारायण लड़ना तो एक बार नारायण नारायण लड़ना। लड़ते लड़ते भगवान के काम करे कि कई दिन कई रात उनको युद्ध चले, लेकिन शंकासुर हराने से लास्ट में नर नारायण द्यून युद्ध कर दगड़ा में और शंकासुर तक भगवान जो अपना 1.5 अंगूठा का तौल दबा दिन। वो दिन च कि आज तक जो बद्रीनाथ में शंख नहीं बज दो, शंख वक वर्जित, उड़द की दाल वक वर्जित, काली उड़द की दाल मांसाहारी है। बद्रीनाथ में शंख और उड़द की दाल वर्जित। अब लोग चन्ना लगे चन परले होगी नुकसान कर लो संसार। लोग इन थोड़े जाना कि हम रास्ता में जाना चा बद्रीनाथ यात्रा करना राजमा उड़द खाना चा होटल में। भगवान की भक्ति कर तो खाली पेड़ जा या इन भोजन करा कि जैसे जो आप मांसाहारी कोशिश न हो। तो मेरे बोलना मतलब यो है कि मैं अपनी कथा तक एक ही विराम लगन हो। आप लोग जय भी देवी देवता की कथा का बारे में चर्चा कर ला। मैं आप तक जरूर जबर तक मेरे बच्चों छो मेरे प्राण राजी खुशी आप लोग की सेवा में हाजिर हो। जय हो, सदैव जय जयकार हो भगवान। हे गुरु गोरखनाथ की कृपा बनी रही।